नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन में बंटवारे को लेकर के आखिरकार 17 अक्टूबर से क्या शुरू होने जा रहा है, वो कौन सा प्लान है जो बीजेपी और उसके सहयोगियों के जहन में है। 17 अक्टूबर से ये कौन सा अभियान शुरू होने जा रहा है और क्या यादव और कुर्मी, ये दो जो ओबीसी की जातियां हैं, क्या इनका अलग ब्रैकेट करने की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और उसकी वजह है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर, यहां पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने एक चिट्ठी लिखी है, 13 दलों के नेताओं को लिखी है, 13, और उनसे कहा है कि ये ओबीसी में बंटवारे का जो मुद्दा है, इस पर आपकी राय क्या है। रोहिणी आयोग उसका जिक्र किया है और उनसे पूछा है कि बताइए आप क्या सोचते हैं। और 17 अक्टूबर से ओम प्रकाश राजभर निकल रहे हैं। अतरौलिया पड़ता है आजमगढ़ में। हमारी जानकारी यह है कि अतरौलिया में सामाजिक समरसता भागीदारी रैली, और इससे शुरुआत कर रहे हैं। 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया है। 15 दिन के बाद वो अपनी अगली रणनीति जाहिर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्लान क्या है। मैंने आपको इसके पहले यह बताया था किस तरह से यादवों के बारे में एक परसेप्शन इस तरह का सामने रखा जा रहा है कि उनको ओबीसी की सबसे ज्यादा मलाई मिल चुकी है, इसलिए उनको मेन ब्रैकेट से किनारे किया जाए। लेकिन ये क्या सिर्फ यादवों तक सीमित है? क्या कुर्मी भी इसमें शामिल होंगे? सवाल है ये। और अगर ये करने की योजना है तो 27 से पहले ये कैसा पोलराइजेशन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में जातियों का। पूरी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा और इस कहानी का हिस्सा, ये 3 किरदार महत्वपूर्ण किरदार हैं। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2018 से। तारीख ध्यान रखिएगा, ये जो तारीख है, ये तारीख बहुत कुछ कहती है और ये तारीख बताती है। देखिए, ये 2018 लिखा है। ये मैं और आपको क्लियर दिखा देता हूं, ये 2018। अब इस तारीख में जो बात है, जो यहां पर लिखा हुआ, वो देखिए, ये कहता है कि यूपी में आरक्षण बंटवारे पर गरमाई सियासत, सहयोगी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जताया विरोध। ये कहानी 2018 से शुरू होती है और 2025 में आती है और 27 की ओर जाती है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने विरोध क्यों जताया। आपको याद होगा, मैं बता चुका हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने अनुप्रिया पटेल से बाकायदा पूछा है कि आप अपनी राय दीजिए, क्या सोचती हैं आप इस बंटवारे पर। तो अब 2025 से 2018 में जाइए, अनुप्रिया पटेल पहले ही विरोध कर चुकी हैं कि नहीं, ये जो आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। अब इसके बाद देखिए, ये मसला क्या है समझ लीजिए। एक रिपोर्ट है इसके पीछे, इस रिपोर्ट पर ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में ही यूपी का फार्मूला छिपा बताया जा रहा है। रिपोर्ट है, बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। ये कौन सी कमेटी है, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्लियर लिखा है, रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार। और इसमें कहा गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को 3 समान भागों में बांट दिया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। यानी कि 27% का बंटवारा जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, 2017 में वो कमेटी, जब जैसे बीजेपी सरकार में आई, कमेटी की बात कही गई और 2018 में वो रिपोर्ट सामने आ गई है जस्टिस रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार की। अब यही रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को आगे लेकर के जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और 18 से होता हुआ ये 25 आ गया है, 27 सामने है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं, या तो आप रोहिणी आयोग लागू कीजिए, पूरे देश के लिए एक फार्मूला तय हो जाए, या यूपी में ऑलरेडी जब ये रिपोर्ट है रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार की, जो इसी योगी सरकार ने गठित किया था, तो इसको लागू करने में समस्या क्या है, देर क्या है। अब अगली कहानी देखिए, यहां पर
ये जो मैंने आपको कहा ओबीसी आरक्षण में 1900 जातियों को अलग से 10% कोटा देने की तैयारी, ये जो पूरी बात है ये रोहड़ी कमीशन की बात है। और इसमें ये कहा गया है कि 2633 ओबीसी जातियों में से 1900 ऐसी हैं जिन्हें 27% रिजर्वेशन के बावजूद उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ये कहानी है रोहड़ी कमीशन की। और यहां पर ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको इसलिए सुनिए क्योंकि इसके बाद जो अगले कदम पर हम जाएंगे वो आपको और दंग करेगा। ये रोहड़ी कमीशन कहता है कि 25% जातियां ही 97% आरक्षण की मलाई ले रही हैं, 25% जातियां। अब आगे बढ़ जाइए। अब ये देखिए योगी सरकार का आयोग, ये है असली कहानी। साल 17 में सत्ता में आती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। 17 अक्टूबर से जो ओम प्रकाश राजभर निकल रहे हैं अपनी रैली पर, यात्रा पर, अभियान पर, वो यही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गठन किया था और ये जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को ये देखिए 79 उपजातियों में बांटा है। 79 उपजातियां हैं। अब यही असली कहानी है। 3 हिस्सों में बांटने की बात जो आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, ये उसके मूल में है। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ये उसके जड़ में है। ये कहते हैं कि पहली श्रेणी 7, दूसरी 11 और तीसरी को 9% आरक्षण, यानी कि 7, 11 और 9। अब सवाल है कि 7 जो सबसे कम है उसमें किसे रखने जा रहे हैं आप? ये सारी कहानी यहीं से शुरू होती है और ये कहानी सीधा 7 से 27 की ओर जाती है कि 7% में आप किसे रखने जा रहे हैं। अब यहां पर एक बात कही गई है कि रिपोर्ट में कहा गया है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां अंडरलाइन करूंगा क्योंकि यह मामला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव और कुर्मी न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रसूख वाले हैं। यादव और कुर्मी दोनों की बात है और कहा गया है कि ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से इनका रसूख है, मजबूत हैं ये। और बड़ी बात इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यादव जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है और कुर्मी बीजेपी समर्थित अपना दल का कोर वोटर है। तो कितना बड़ी हलचल होने जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी, बीजेपी के भीतर भी भूचाल आने जा रहा है इस एक रिपोर्ट के जरिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको बताऊंगा हुकुम सिंह कमेटी। हुकुम सिंह कमेटी, जब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, साल 2001 की बात है, उस समय उन्होंने एक हुकुम सिंह कमेटी बनाई थी। उस हुकुम सिंह कमेटी ने क्या कहा था, उसने जो कहा था वो आज किस तरह से महत्वपूर्ण है उस पर भी बात कर लेते हैं। और ये कमेटी भी अपने आप में बता रही है कि अब जो लागू करने की तैयारी है उसकी जड़ में क्या क्या है। हुकुम सिंह कमेटी पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े भी आने वाले वक्त में चीजों को डिफाइन करते समय इन आंकड़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको इस बारे में भी कुछ खास चीजें बता देता हूं। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये देखिए रिजर्वेशन जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का है, सबसे पिछड़े, उसमें ये कहते हैं कि 79 ओबीसी कास्ट हैं, 79 ओबीसी कास्ट हैं स्टेट में। पूरा जो फैमिली रजिस्टर 79 कास्ट है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये ऊपर देख लीजिए, यादव जो हैं 19.4% टोटल ओबीसी का। ओबीसी का करीब 20% यादव हैं। ये हुकुम सिंह कमेटी ने जब 2001 में बनी थी, उसने फैमिली रजिस्टर के जरिए पूरी जब एक रिपोर्ट तैयार की, करीब 20% यादव को पाया उसने। और कुर्मी और पटेल 7.4% है उस डेटा के मुताबिक, यानी कि यादव हैं करीब 20%, 19.40, और कुर्मी और पटेल हैं 7.4%। अब अगली इसके बाद की जातियां उनको देखिए, निषाद, मल्लाह, केवट ये 4.3% हैं। भर और राजभर ये 2.4% हैं। और यहां पर आता है लोध, ये लोध हैं 4.8% और जाट हैं 3.6%। ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं इसको ध्यान में रखने के लिए क्योंकि यहां से कहानी आगे बढ़ जाती है। अब सरकार के लिए यही मुसीबत है कि वो क्या करेगी। क्या यादव और कुर्मी को 7% में रखेगी? ये जिस तरह की मांग उठ रही है 7%, यानी कि जिनको ज्यादा मलाई मिल गई है उनको समेट दिया जाए, उनको 7% में समेट दिया जाए। तो क्या यादव और कुर्मी को आप 7% में समेटना चाहेंगे? और अगर चाहेंगे तो क्या समेट पाएंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं है, सवाल अपना दल का भी है।
जो बीजेपी के साथ है। अब अगला आर्टिकल देखिए, आरक्षण में आरक्षण योगी सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा कोटे का बंटवारा। यहां पर कहानी बताई जा रही है, दिक्कत क्या आएगी वो, और ये वाकई बड़ी दिक्कत है। इसमें जो बड़ी बात है वो कहा जा रहा है कि यूपी में 234 पिछड़ी जातियां हैं, 234 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी एक मामला अनसुलझा है। वो मामला क्या है? 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला जो संजय निषाद उठा रहे हैं। और इसमें नाम क्या है आप देखिए, इसमें निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, ये सब हैं। इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा ये अधूरा है। यानी कि अभी बीजेपी के सामने ये भी एक संकट है कि आपने इस वादे को तो पूरा नहीं किया कि 17 पिछड़ी जातियों को आप अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। और ऐसे में नया मसला आ गया है। तो अब पूरा ये जो कहानी है ये अपने आप में बयां करती है कि जितने भी आप पन्ने देख रहे हैं, यही यूपी की राजनीति का अब भविष्य तय करने जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें इसी खबर के इर्द गिर्द हैं कि ओबीसी कोटे में बंटवारे का जो फार्मूला है उसको जमीन पर किस तरह से उतारने की तैयारी है। और आप समझते हैं, आप समझते होंगे कि कोई भी फार्मूला लागू ऐसे ही किया जाता है। पहले जनता के बीच जाते हैं, रैलियां करते हैं, राय बनाते हैं और उसके बाद जन समर्थन जुटा करके दबाव बनता है और उसको इंप्लीमेंट करने का रास्ता तैयार हो जाता है। तो क्या 17 अक्टूबर से ओम प्रकाश राजभर जो निकल रहे हैं यात्रा पर, ये इसी फार्मूले को लागू करने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है क्या? ये सवाल उठ रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या यादव और कुर्मी इनको 7% में समेटा जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और अगर ऐसा मुमकिन करने की कोशिश की गई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता के समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि अपना दल भी प्रभावित होगा। तो जो बीजेपी के साथी हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ निकल जाएंगे? यानी कि यादव, समाजवादी पार्टी प्लस कुर्मी, पटेल, अपना दल, क्या ये एक खेमे में चले जाएंगे? ये सारे सवाल हैं। क्योंकि अब तो ओम प्रकाश राजभर ने आर पार की जंग छेड़ दी है। वो खुल के पूछ रहे हैं, तय करो किस ओर हो तुम। और ऐसे में ये सवाल समाजवादी पार्टी के लिए भी परेशान करने वाला है, ये सवाल बीजेपी के लिए भी परेशान करने वाला है। और आप ये तय मानिए, आने वाले वक्त में यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।